डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 का जो है इंडिया ज्योग्राफी का इंडिया साइज एंड लोकेशन चैप्टर का सेकेंड पार्ट लेके आए हैं। इसमें आज हम इंटरनेशनल टाइम को कैसे डिटरमाइन करते हैं ये हम सीखने वाले हैं। और इसमें सबसे पहले एक इंटरनेशनल टाइम जीएमटी जिसको ग्रीनविच टाइम कहते हैं, यहीं से जो डिटरमाइन होता है। तो डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि ग्लोब पर जो है दो जो है तरह की लाइन होती है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन 180 होती है और वर्टिकल लाइन 360 होती है। तो वर्टिकल लाइन जो होती है 360 होती है, जिसको हम लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं। तो ग्लोब पर जो है आप देखेंगे कि बीचों बीच में एक लाइन 0 डिग्री है, वर्टिकल लाइन होती है, जिसको हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और ये देखिए डार्क कलर के हमने वर्ल्ड मैप को इस तरीके से यहाँ पर ड्रा कर लिया है इस तरीके से। तो ये ब्लैक कलर की जो लाइन है डियर स्टूडेंट, ये ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये वर्ल्ड मैप में जो है बीचों बीच से जो है गुजरती है, जिसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और यहाँ से जो है इंटरनेशनल टाइम जीएमटी, जिसको हम कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं, यहीं से डिटरमाइन होता है। तो इस ब्लैक लाइन के आप नीचे देखेंगे कि यहाँ पर ईस्ट साइड में जो है 180 लॉन्गिट्यूड होती है। और ठीक इसी तरीके से आप देखेंगे डियर स्टूडेंट कि नीचे यहाँ पे 180 लॉन्गिट्यूड जो है यहाँ पे होती है। ठीक है, तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट 360 लॉन्गिट्यूड। अब हम देखते हैं कि अर्थ जो हमारी है वो इन 24 जो आवर्स है, इसमें जो है 360 360 जो है वो डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है रोटेट करती है, रिवॉल्व करती है। तो 1 आवर में कितना रिवॉल्व करेगी? तो डेस्टिन 360 बाई में 24, ये हो जाएगा हमारा 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड। यानी कि 15 डिग्री जो है लॉन्गिट्यूड जो होती है वो अर्थ को रिवॉल्व करने में 1 आवर यानी कि 60 मिनट लगते हैं। कितना मिनट लगते हैं? 60 मिनट। तो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को रिवॉल्व करने में कितना लगेगा? 60 अपान में 15, तो इक्वल टू हो जाएगा 4 मिनट। ये 4 मिनट जो है लगते हैं 1 डिग्री को। तो ये इसी तरीके से अगर हम 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है यहाँ पर रिवॉल्व करने में कितना लगता है? अगर हम कहें 1 आवर लगता है, ठीक है, या हम कहें 1 डिग्री में 4 मिनट लगता है। तो इसी तरीके से वर्ल्ड मैप में जो है वो 15 डिग्री का यहाँ पे देखेंगे, 15, 30 नीचे देखेंगे, 45, 60, 25, इस तरीके से यहाँ पे 180 है। ये 15 डिग्री का जो है यहाँ पे टाइम जोन बना लेते हैं ये ईस्ट डायरेक्शन में। और इसी तरीके से आप देखेंगे 15 का 15, 30, 45, इस तरीके से यहाँ पे 180 तक जो है खींच लेते हैं। तो इस तरीके हम टाइम जोन की बात करें, देखिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12 या जो है यहाँ पे 12 है, 12 टाइम जोन इधर ईस्ट डायरेक्शन में और 12 जो है यहाँ पे टाइम जोन इधर। तो कुल टाइम जोन कितना होते हैं? 24 होते हैं, ठीक है। और दो सक्सेसिव टाइम जोन के बीच में जो डिफरेंस आता है 1 घंटे का आता है, ठीक है। अगर हम देखेंगे कि जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है लंदन शहर से गुजरती है, अगर लंदन में यहाँ पे 12 बजे दोपहर है, नून 12 नून है लंदन में, यहाँ पे डार्क लाइन पे, तो 15 डिग्री पे कितना टाइम होगा? अब 15 डिग्री में जो है 1 आवर लगता है रोटेट करने में। तो डियर स्टूडेंट, हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के राइट साइड में हम प्लस करते हैं टाइम को और यहाँ पर माइनस करते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जो है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो 15 डिग्री पे 1 घंटा हम प्लस करेंगे, क्योंकि 15 मिनट में जो है और 15 डिग्री पे 1 आवर लगता है रिवॉल्व करने में अर्थ को। तो यहाँ पे समझिए 1 बजेंगे, 1 PM हो जाएगा। 30 डिग्री की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 2 PM हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम करें 45 डिग्री पे तो 3 PM हो जाएगा। इसी अगर लेफ्ट साइड में जाएं तो
तो यहाँ पे माइनस होता है। तो अगर यहाँ पे 0 डिग्री पे 12 लंदन में बज रहे हैं तो 15 डिग्री पे लेफ्ट साइड में 0 डिग्री कितना हो जाएगा, 11 जो है 11 AM हो जाएगा। और यहाँ पे 30 पे 10 AM हो जाएगा और यहाँ पे 9 AM हो जाएगा। तो इस तरह इधर माइनस होता है और इधर प्लस होता है। ठीक, अब आइए हम देखते हैं कि इंडिया का देश में आप देखते होंगे कि इंडिया में, ठीक है, ये हमारा जो है ईस्टर्न मोस्ट है, ये 97 डिग्री 25, अगर इसको हम 100 डिग्री मान लें इसको, और यहाँ जो वेस्टर्न मोस्ट है 68 डिग्री 7, इसको हम 70 मान लें, तो टाइम जो डिफरेंस है यहाँ पर 30 जो है डिग्री का आएगा और 1 डिग्री को घूमने में 4 मिनट लगते हैं। तो 30 डिग्री को यहाँ पे 4 मिनट से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा, 2 आवर्स आएगा, 120 मिनट, यानी कि 2 आवर्स आएगा। अगर हम घड़ी को इंडिया की इस लॉन्गिट्यूड से अगर हम सेट करें तो अगर यहाँ 6 बजेंगे सुबह के, ठीक है, तो यहाँ पे 4 बजेंगे, क्योंकि पीछे 2 घंटा जो है घटता है टाइम, और या यहाँ पे 8 बजेंगे, ठीक है, सुबह में, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 10 बजेंगे, 2 घंटा आगे रहता। तो ये इस सिचुएशन से बचने के लिए भारत ने अपना जो टाइम सेट किया है वो 82 डिग्री 30 मिनट जो लॉन्गिट्यूड है, जो इलाहाबाद, नैनी या मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से गुजरती है, जिसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं, यहाँ से भारत का टाइम सेट किया गया है। सेट इसलिए क्या है, ताकि होल कंट्री में सेम टाइम रहे, यानी इंडिया की जो घड़ी है सेम टाइम शो करे। इसलिए भारत का टाइम जो 82 डिग्री 30 मिनट लॉन्गिट्यूड से सेट किया गया है, इसको, इस लाइन को स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं। तो इस टाइम को, इंडिया के टाइम को IST टाइम बोला जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो यहाँ से जो टाइम सेट किया गया 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड से, तो पूरे भारत में सेम टाइम घड़ी शो करती है। आइए देश में हम देखते हैं कि इंडिया का रिलेशन जो है दुनिया के देशों के साथ जो है कैसा था। तो एंशिएंट टाइम में जो है इंडिया का रिलेशन जो है सदियों से रहा है, यानी भारत का रिलेशन जो है दुनिया के देशों से सदियों से रहा है, लेकिन ये रिलेशन जो है सी रूट से बहुत पहले वो लैंड रूट से था, यानी कि स्थल मार्ग से था। ठीक है, जो एंशिएंट ट्रेवलर्स हैं, जो नॉर्थ में जो माउंटेन है वो पास से होकर के आते थे। ठीक है, पास क्या होता है कि नैरो पाथ बिटवीन 2 हिल्स, 2 पहाड़ियों के बीच में जो तंग रास्ते हो तो पास कहते हैं। तो एंशिएंट ट्रेवलर जो है नॉर्थ में जो माउंटेन में जो पास होते थे, पहाड़ी दर्रे होते थे, ठीक है, उसी से गुजरते थे। तो इस रूट्स ने जो है एंशिएंट टाइम में जो है कमोडिटीज माने वस्तुओं के आदान प्रदान में, विचारों के आदान प्रदान में काफ़ी जो है कंट्रीब्यूशन दिया। ठीक है, द आइडिया द उपनिषद एंड रामायणा द स्टोरी ऑफ पंचतंत्रा, यानी कि उपनिषद और रामायण जो रिलीजियस बुक है हिंदू धर्म की, उसके जो विचार हैं, या पंचतंत्रा की कहानी, पंचतंत्रा जो है 5 बुक्स का कलेक्शन है, ये भी एंशिएंट बुक है, जिसको विष्णु शर्मा ने लिखा था पंचतंत्रा को। ठीक है, पंडित विष्णु शर्मा ने इसको लिखा था। ठीक है, इन सब के जो आइडियाज हैं, दशमलव सिस्टम जो है दुनिया के देशों में भारत से पहुँचे। इसके अलावा देखेंगे कि भारत से जो स्पाइस है, जिसको मसाले कहते हैं, मुसलिन होता है, सूती कपड़ा, फाइन जो है बारीक सूती कपड़ा होता है, जिसको मलमल का कपड़ा कहते हैं मुस्लिम को, ये इसकी भारत दुनिया के देशों में बहुत डिमांड थी। इसके अलावा मर्चेंडाइज, तजारत के दूसरे सामान जो है इंडिया से लेकर के दूसरे देशों में भेजे जाते थे। इसके अलावा दूसरी साइड में हम देखें कि ग्रीक इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर, आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ डोम मिनारेट, यानी कि यूनान की जो शिल्प कला है और भवन निर्माण कला है, पश्चिमी एशिया के जैसे गुम्बद है, मीनारे हैं, वो भारत की बिल्डिंगों में देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो देश में आप देखते हैं इंडिया इन द वर्ल्ड, इंडिया जो है कि वर्ल्ड में लोकेशन कहाँ पे है। तो आप देखेंगे कि इंडियन लैंड मार्क डेस्टिनेशन आया है। इसके बारे में आपको बताएं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश, जो इंडिया की जो मेन लैंड है उसको हम लैंड मार्क कहते हैं। तो इंडियन लैंड मार्क जो है ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया में जो है आप देखेंगे, ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया में, ठीक है,
बीच में है इंडिया, ठीक है। ईस्ट एशिया में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं देश में, देखिए चाइना, हांगकांग, जापान, मकाओ, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ताइवान, ये सब देश आते हैं। वेस्ट एशिया के अगर हम कंट्रीज की बात करें तो अमेरिका, अजरबैजान, बहरीन, कुवैत, इराक, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, ओमान, फलस्तीन, कतर, सऊदी अरबिया, टर्की, ठीक है, सभी देश होते हैं। तो ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के बीच में भारत की पोजीशन है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि इंडियन ओशन रूट से जो है हम जो है वेस्ट में यूरोपियन कंट्रीज में हम आसानी से जा सकते हैं। इसी तरीके से हम क्या है ईस्ट एशिया के देशों में जो है हम भारत को आसानी से जाते। तो भारत की पोजीशन वेस्ट और ईस्ट एशिया के बीच में जो है एक केंद्रीय पोजीशन है। इसके अलावा आप देखेंगे कि द डेक्कन पेनिनसुला हेल्प इंडिया टू एस्टेब्लिश क्लोज कनेक्ट विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप फ्रॉम वेस्टर्न, यानी वेस्टर्न कोस्ट का मतलब हम गुजरात के कांदला से, मुंबई पोर्ट से, या हम कहते हैं गोवा के मर्मगांव पोर्ट से, कोचीन पोर्ट से, हम केरल के, हम जो है वेस्ट एशिया में जो है हम जा सकते हैं, यूरोप, अफ्रीका जा सकते हैं। इसी तरीके से ईस्टर्न कोस्ट के ज़रिए, जैसे चेन्नई से है, विशाखापट्टनम से, कोलकाता पोर्ट से है हम, या पारादीप उड़ीसा का जो पोर्ट है वहाँ से हम जो है साउथ ईस्ट में और ईस्टर्न एशिया के देशों में आसानी से जा सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे डियर स्टूडेंट भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो इंडिया की जो है में 28 स्टेट है, 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो 9 यूनियन टेरिटरीज पहले 7 थे, अब 9 हो गए। 9 यूनियन टेरिटरीज का नाम जान लीजिए आप। अंडमान निकोबार आइलैंड है, चंडीगढ़ है, दादरा नगर हवेली है, दमन दीव है, दिल्ली, लद्दाख, ठीक है। इसके अलावा जो लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर एंड पुडुचेरी, ये 9 यूनियन टेरिटरीज हैं और इंडिया में जो है 28 स्टेट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा भारत के कुछ पड़ोसी देश भी हैं। भारत के पड़ोसी देश आप देखेंगे कि नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये उत्तर पश्चिम भारत के पड़ोसी देश हैं। चाइना, नेपाल, भूटान नॉर्थ में पड़ोसी देश हैं। म्यांमार, बांग्लादेश ईस्ट में है। इसके अलावा आप देखेंगे कि हमारे जो दो साउदर्न जो है नेबरिंग कंट्रीज है, श्रीलंका, मालदीव, और एक राजदसीय समुद्र पार जो दो देश हैं वो भी भारत के पड़ोसी देश हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से चैप्टर जो है समाप्त हो गया।